नमस्कार, मैं महेश नायर आज के इस सैनिक योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष जो शरीर से कुछ होने वाली छोटी छोटी बीमारियां हैं और यही बड़ी बीमारी का कारण बन जाती हैं, उसके समक्ष आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे शरीर से मुख्य जो 3 बीमारियां हैं, जो 3 त्रिदोष बोलते हैं उनको, एक वात दोष है, दूसरा पित्त दोष और तीसरा कफ दोष। हम इनको त्रिदोष के नाम से भी जानते हैं। तो ये वात दोष है। मैं आपको जो है आज वात दोष के बारे में जानकारी दूंगा। वात दोष जो आपका कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इस वात दोष की वजह से ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। वायु का दोष, जो वात दोष है, ये आपके पूरे शरीर के अंदर वायु का संचार करती है। वायु के कारण, जिस प्रकार आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो ये वायु है, जो वात है, ये 5 क्रियाएं आपके शरीर में करती हैं, 5 प्रकार से काम करती हैं। व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, अपान वायु और प्राण वायु। ये जो वात दोष की जो 5 शक्तियां हैं, इनको आपको संतुलन करना होता है। आपके पूरे शरीर में ये वायु है, प्रवाहित है, जिसकी वजह से हम आज घूम फिर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमें इनका संतुलन बनाए रखना होगा। जब हमारा वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, तभी हमारे ये छोटे छोटे वायु संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और कमर में प्रॉब्लम, आपके पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। यदि हमारे शरीर के अंदर वायु का पूरा संचार हो, तो ये वात दोष आपका दूर हो जाएगा, आपका संतुलन बना रहेगा पूरे शरीर के अंदर। इसी के साथ आपका जो ये व्यान वायु है, ये मांसपेशियों का जो संचार करती है। इसमें आपका चर्बी है, मांसपेशियां हैं। इसकी वजह से ये जो व्यान वायु है, पूरे शरीर में आपके मांसपेशियों को ऊर्जा देती है, स्वस्थ रखती है, तंदुरुस्त रखती है। दूसरे आपका आ जाता है इसी व्यान वायु के साथ में समान वायु। अगर समान वायु हमारा बैलेंस रहे पूरे शरीर के अंदर, तो आपकी जो हड्डियां हैं, उन जोड़ों को दर्द, जो हड्डियों का दर्द होता है, वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर समान वायु की मात्रा पूरी हो जाती है, उसका बैलेंस हो जाता है। तो ये वान वायु, जो समान वायु है, ये आपको हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको कुछ एक एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, वो प्रतिदिन जब आपको समय मिले तब आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपका जो वात, पित्त और कफ का जो दोष है, इनका बैलेंस बना रहेगा। सेम इसी प्रकार आपका उदान वायु है। ये आपका जो पाचन तंत्र है, जो पक्काशय है, जो पेट के अंदर, उस पक्काशय के ऊपर उदान वायु, वो ऊपर की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है।
ये आपका स्नायु तत्व तक जाता है, जो आपके स्नायु तत्व यानी गला, जो हमारा गला का जो स्नायु है वो उसको पूर्ण करता है, जिससे हमारा जो प्रकाशय में आपका जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको पचाता है, और जो उसकी अधिक मात्रा में जो वायु होती है वो स्नायु तत्व के जरिए से बाहर निकल जाती है। देखा होगा कभी खाना खाते समय डकार आती है, तो डकार का मतलब आपकी जो वायु है, जो स्नायु है, जो आपका गले का जो तंत्र है उसके जरिए बाहर निकल जाती है। इससे आपका स्वर, गला का जो दर्द है, पेट का दर्द है, ये सारा खत्म हो जाता है। तो ये आपको धीरे धीरे इसका संतुलन बनाना होता है। और अपान वायु ये क्या करती है, यही वात दोष के ही कारण बता रहा हूं मैं। जो अपान वायु है आपकी, जो आपके गले के नीचे यानी पेट से जो नीचे है गले तक का, और पाचन क्रिया के ऊपर जितना होता है वो आपका उदान वायु, और जो पाचन तंत्र के नीचे मूल द्वार तक, तो आपका जो मूल द्वार है, निष्कासित जो गैस होती है, एसिडिटी होती है, वो आपको जो आपका मलमूत्र है उसके नीचे, यानी जो पाचन क्रिया के बाद जो वेस्टेज है आपका मूल द्वार के जरिए, वो जो एयर इकट्ठा होती है, वो जो बनती है, वो निष्कासित द्वार से बाहर निकल जाती है, वो हमारा अपान वायु होती है। पेट फूलना, जब आपकी प्रकाशय के अंदर पाचन क्रिया जब काम करती है, जो जठ रागिनी होती है आपकी, वो जब काम करती है, पूरे खाना को पचाती है, तो वो एयर जो हवा होती है जो बढ़ जाती है, तो वो फिर क्या करती है, निष्कासित द्वार से वो निकल जाती है। अगर वो निष्कासित द्वार से जो आपकी अपान वायु है वो बाहर न निकले, तो आपको पेट दर्द में शिकायत, इसी के कारण छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मलमूत्र की बीमारियां, एसिडिटी की बीमारियां, कब्ज हो जाना, ये सब आपकी वहीं से तीनों जो आपको बताया है, वात, पित्त और कफ है। ये सिर्फ ये पंच प्राणवायु जो हमने बताए उसी दोष के कारण से ही आपके होते हैं, जिसमें कई प्रकार की भी बीमारियां बड़ी बड़ी उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम इसके लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज अगर हम करते रहें, तो ये धीरे धीरे आपकी जो तीन दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये सेम पंच प्राणवायु से आपकी निकल जाएंगी। अंत में आपका एक प्राणवायु होता है, जो प्राणवायु आपके गले में, मुख में होता है, और ये तीन काम करती है। जिस प्रकार आपके खून के साथ में ये वायु का प्रवाहित होती है, जो आपका ब्लड है उसके साथ में संचार होता है, मुख में रहना और खून में रहना, ये आपका ये दो, और तीसरा आपके पूरे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है आपकी, ये प्राण वायु है जो पूरे शरीर को जीवित रखती है, ये पूरे शरीर को बैलेंस करती है। ये जो पांच वायु बताए मैंने, उन पांचों के ऊपर ये प्राण वायु, जो प्राण शक्ति है, पूरे शरीर को बैलेंस करती है। तो ये जो बात है, पित्त है और जो कफ है, तो ये जो पित्त है, ये आपके प्रकाशय के अंदर जो एसिडिटी है, एंजाइटी है, जिसकी वजह से हमारा पित्त उत्पन्न होता है, और जब अधिक मात्रा में पित्त बढ़ जाता है तो चक्कर आना, उल्टी होना, और जब देखा होगा उल्टियों के साथ में इतना ज़्यादा पित्त इकट्ठा हो जाता है, वो आपको नुकसान करता है और धीरे धीरे बीमारी का कारण बन जाता है। बदहजमी होना, ये छोटी छोटी बीमारियां आपको चलने से रोकती हैं, आपको काम करने से रोकती हैं, दिमाग में एक टेंशन देती हैं, जिसकी वजह से डेली रूटीन में बाधा आती है, जिसकी वजह से आप कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं और डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अपना समय बर्बाद करना, शरीर के अंदर रोग को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार अगर हम छोटे 5 मिनट 10 मिनट अपना समय निकाल करके अगर हम ये पंच प्राण वायु को अगर संतुलित कर लें, नियमानुसार करें, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जब आपको समय मिले तब अगर आप करें, तो ये आपके वात, पित्त और कफ ये संतुलन रहेंगे, जिसकी वजह से पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा
और आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं की, पूरे शरीर के अंदर एक अच्छा ऊर्जा का संचार होगा, आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। तो आज की इस योगाभ्यास में जो मैंने बताया है, आपको करना क्या है, सिर्फ 5 मिनट जो है आपको 2 मिनट आपको भस्त्रिका करनी है और इसी में कपालभाति करनी है और प्राणायाम करना है। अगर आप भस्त्रिका करते हैं तो ये 5 प्राणवायु दोष आपके खत्म हो जाते हैं। जो 3 दोष हमने त्रिदोष बताए हैं, लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ना है, जिसमें आपने भस्त्रिका प्राणायाम का भी करना है, जिसकी वजह से ये आपका पूरे शरीर के अंदर रक्तवाहिनी के अंदर आपका वायु का संचार होगा, जिसकी वजह से आपका वात पित्त और कफ दूर हो जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज करने से। आयुर्वेदिक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रकार लंबी गहरी सांस, जैसे आयुर्वेदिक में आपका नॉर्मल काढ़ा हो जाता है और आपका गिलोई का रस हो जाता है। ये अब छोटा छोटा बहुत होता है, बाथरूफ होता है जो आता है, उसको भी आप पानी के साथ ले सकते हैं और धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहें। किसी कारण से रोग किसी एक कारण से नहीं होता है, उसी प्रकार उसका इलाज भी कई तरह से किया जाता है। लंबी गहरी सांस लें, करते हैं इसके लिए दोष का निवारण भस्त्रिका से। दो से ढाई सेकंड में लेना है और 2 से ढाई सेकंड में छोड़ना है, बहुत आराम से। ये क्या है, पूरे ऑक्सीजन आपके रक्तवाहिनी के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन के साथ एक एक कोशिकाओं में, एक एक टिश्यू में जा करके प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द और आपका शारीरिक जो दर्द होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो मैंने बताया 3 काम करता है ये, वो प्राणवायु मुख में आपका ब्लड सर्कुलेशन के साथ में, और तीसरा होता है फेफड़े के अंदर। जो फेफड़े के अंदर ये 3 वायु 3 रूप से लगातार अपना काम करती रहती है, जिसकी वजह से इंसान मनुष्य जीवित रहता है और ये अपना कार्य करती रहती है। इसको हमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार जो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम ना हो, इसलिए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। समय के अभाव के कारण हम आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं। इसी प्रकार आप सैनिक योगा अभ्यास से जुड़े रहें और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी और बहुत आपका माइंड, आपके विचार बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे, सोच अच्छी रहेगी आपकी, अच्छा काम कर पाएंगे, आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट अपने शरीर के लिए इसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करें, वात पित्त दोष से आप फ्री रहेंगे और आपकी जो है ऑक्सीजन की मात्रा से पूरा शरीर आपका स्फूर्ति रहेगा, शरीर में काम करने की आपकी चेष्टा बढ़ेंगी और खूब आप हमेशा नित दिन अच्छा काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से भस्त्रिका प्राणायाम की वजह से। आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी कुछ। जय हिंद, नमस्कार।